हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज दोपहर 100 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर बैरिकेडिंग के जरिए ही रोक लिया। पुलिस से लंबी बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे 10 किसान घायल हो गए। किसानों ने अब आंदोलन को नया रूप देकर दिल्ली का मार्च छोड़कर ट्रैक्टर मार्च निकालने और रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देखिए किसान आंदोलन में अब आगे किसानों की क्या रणनीति रहेगी, हमारी इस रिपोर्ट में। शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए जवान तैनात हैं। तंबू गड़ाकर बैठे किसानों को रोकने के लिए पुलिस का बड़ा सा कैंप है। तीसरी बार किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर ब्रेक लगा है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस और किसानों के बीच बहस हुई। पुलिस का कहना है कि किसान दिल्ली जाने की अनुमति दिखाएं और आगे बढ़ जाएं। हम वहाँ खाली हाथ जाते हैं, अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपको हमने बार बार कहा है, कानून का एक प्रोविजन है, अगर आपने दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें। और इसके बाद बातचीत तो खूब हुई, लेकिन जब किसान नहीं माने तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हुए। एक के बाद एक किसानों के घायल होने की खबर आने के बाद किसान नेता सरवण पंधेर ने किसानों के जत्थे को वापस बुलाने का फैसला लिया। हाँ, जत्था बुला लिया, हमने वापस बुला लिया। दोनों फोरमों ने लगभग 17-18 घायल की खबर मिल रही है हमें। किसानों का आरोप है कि दिल्ली जाने से उन्हें रोकने के लिए पुलिस रॉकेट लॉन्चर से बम और गोलियां दाग रही है। नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर किसानों के समर्थन में पहलवान बजरंग पुनिया भी उतर चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर बजरंग भी किसानों के साथ बैठे और 1 नेशन 1 MSP की मांग उठा दी। सरकार दो रवैया अपना रही है। एक साइड तो बोल रही कि हम रोक नहीं रहे, ऊपर से उनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले, पता नहीं क्या कैसे छोड़ी जा रही है। मैं आज ही जाऊंगा खनौरी बॉर्डर भी, और मैं उस दिन भी गया था जिस दिन पुलिस उनको जबरदस्ती धरने से उठा के लेके गई थी। दरअसल किसान MSP को कानून से लेकर खेतीहर मजदूरों को पेंशन समेत कई मांगों को मनवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। ऐसे में संसद में भी नेता प्रतिपक्ष ने ये मुद्दा उठाया तो सदन में हंगामा मच गया। दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे MSP मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। तो सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। फरवरी से अपनी मांगों को लेकर डटे पंजाब के किसान अब 16 दिसंबर को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 18 दिसंबर को पंजाब में ट्रेनें रोकी जाएंगी। किसान का प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हो रहा है। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार इनको सीमा पर रोकने की बजाय बातचीत की पहल क्यों नहीं कर रही है। इस किसान आंदोलन को लेकर संसद में चर्चा तो खूब हो रही है, मगर ये आंदोलन कैसे खत्म हो, इस पर सरकार की बेरुखी भी बरकरार दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड में ये किसान दिल्ली सीमा पर पिछले 307 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के कुछ साथी 19 दिनों से आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। आंदोलन स्थल से कुछ किलोमीटर दूर ही संसद चल रही है, जहां विपक्ष लगातार किसानों की बातें उठा रहा है, मगर सत्ता पक्ष का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। सरकार अब तक किसानों से बातचीत की कोई भी पहल नहीं कर रही। किसानों और सरकार के बीच एक गतिरोध जल्दी दूर होना चाहिए, क्योंकि किसान आखिर हमारे अन्नदाता हैं।